नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि एक एज तक के बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया है और किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अलग अलग देशों पर भी प्रभाव डाल सकता है, कितना सही है ये डिसीजन और कितना गलत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं आज कि किस प्रकार से बच्चों के ऊपर ये एक नकारात्मक प्रभाव डालता है सोशल मीडिया, और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि सराहनीय है, साथ ही साथ इसके साथ जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया की वजह से डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट हो चुका है, यानी कि अब हर व्यक्ति के पास एक फ़ोन है, हर व्यक्ति के पास एक मंच है जिस पर जो अपने विचार रखता है वो आराम से उसे प्रसारित कर सकता है। कुछ विचार अच्छे हो सकते हैं और कुछ विचार बुरे हो सकते हैं। बुरे विचारों को ज़्यादातर हम देख रहे हैं, अगर इम्प्रेशनेबल एज में बच्चों के पास बुरे विचार पहुंचते हैं तो उनकी एडल्ट लाइफ ख़राब हो सकती है, उनकी सोचने की शक्ति ख़राब हो सकती है, या फिर उनको रेडिकलाइज भी किया जा सकता है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में जहां सब कुछ ग्लैमरस दिखता है, बच्चों को उसके पीछे छुपे हुए स्ट्रगल्स के बारे में नहीं पता होता है, या फिर जो ग्लैमर दिखाया जाता है वो किस प्रकार से एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, उस पर भी बच्चों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमने यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में इस पूरी क्लास में हम चर्चा करेंगे, कैसे ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसीजन लिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि वह बच्चों एवं किशोरों जो कि 16 वर्ष से कम उम्र के हैं, इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखने के लिए कानून जल्द से जल्द लाएगा। और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि इस साल संसद में उपायों का एक विश्व अग्रणी पैकेज पेश किया जाएगा, यानी कि क्या क्या उपाय आ सकते हैं हर फील्ड में, उस पर एक विश्व अग्रणी यानी कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जैसे कि होता है ना विश्व भर में सबसे पहले किसने ये कदम उठाया, ऑस्ट्रेलिया उसमें से आना चाहता है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित कानून सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दिखाने की जिम्मेदारी डालेगा कि वे बच्चे तक पहुंच को रोकने के लिए उचित कदम उठाए हैं उन्होंने, और उपयोगकर्ताओं के लिए कोई दंड नहीं होगा, यानी कि अगर कोई बच्चा पकड़ा भी जाता है यूज़ करते हुए तो ये पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो मतलब रेट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं है, ये रिफॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा, यानी कि पेरेंट्स को, स्कूल्स को, उनके फ्रेंड्स ग्रुप्स को किस तरह से इन्वॉल्व करना है कि बच्चों तक सोशल मीडिया की पहुंच जितनी कम हो सके वो हो जाए। हालांकि मसौदा कानून अभी जारी होना बाकी है, लेकिन इस घोषणा से इस बात पर बहस शुरू हुई है कि प्रतिबंध की आवश्यकता ही क्यों है, क्या यह प्रभावी होगा और किशोरों पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सोशल मीडिया जो बैन हो रहे हैं उस पर यह बताया गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो उस पर रोक लगाई जाएगी। जो भी प्रस्तावित कानून है इसको विपक्ष का समर्थन भी मिला है, यानी कि कभी कभी हम देखते हैं ना कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे के अगेंस्ट होते, पर इसमें विपक्ष का पूरा सहयोग मिला है सरकार को। फिजिकल और मेंटल हेल्थ का हवाला दिया गया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, यानी कि जो व्यक्ति फ़ोन को इस्तेमाल करेगा उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रेटिनल स्कैन या फिर थंब इम्प्रेशन या फिंगर इम्प्रेशन से लिया जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म की होगी कंट्रोल की जिम्मेदारी, और पेरेंटल कंट्रोल जैसी कोई छूट नहीं होगी, यानी कि प्लेटफॉर्म, यानी कि मान लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है फेसबुक, हो सकता है इंस्टाग्राम, एक्स हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी कि बच्चों तक ये सारी सोशल मीडिया इश्यूज ना पहुंचे, ये एक्स या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम की जिम्मेदारी होगी देखना। दूसरी चीज़, पेरेंटल कंट्रोल जैसी कोई छूट इसमें नहीं मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया का कानून, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 16 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच से प्रतिबंधित करेगा। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य ने इस तरह का प्रतिबंध पहले ही लगा दिया है। कानूनी और तकनीकी ढांचे की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र अध्ययन भी किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट फ्रेंच ने इस अध्ययन का नेतृत्व किया है, जिसने बच्चों सोशल मीडिया सुरक्षा विधेयक 2024 नामक एक मसौदा कानून तैयार किया है। ये देशव्यापी कानून होगा, अभी तक तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ही था, ये जो कानून आएगा वो पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, मसौदा विधेयक में सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं पर राज्य में रहने वाले 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को प्लेटफॉर्म तक पहुंच से रोकने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। अब इसमें जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने बताया, ये ट्विटर जो पहले था अब एक्स हो चुका है, वो हो सकता है, फेसबुक हो सकता है और इंस्टाग्राम हो सकता है। साथ ही 14 और 15 वर्ष के बच्चों को केवल उनके माता पिता की सहमति से ही पहुंच की अनुमति दी जाएगी। इसे सोशल मीडिया में एक ऐसी सेवा के रूप में परिभाषित किया जा रहा है जिसका प्राथमिक उद्देश्य 2 या अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच में सामाजिक संपर्क को सक्षम बनाना है। ठीक है, आजकल आप देख ही रहे हैं छोटे बच्चे बस सोशल मीडिया पे रहते हैं,
खाना भी खाते हैं तो उनको मोबाइल फ़ोन्स चाहिए ही चाहिए, कहीं जा रहे हैं तो उनको मोबाइल फ़ोन्स चाहिए ही चाहिए। तो इससे ना सोशल इंटरेक्शन में कमी आती है, सोशल बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं बच्चे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उपयोगकर्ताओं को कुछ या सभी अन्य उपयोगकर्ताओं का खोजना या उनसे बातचीत करने की अनुमति देना या उपयोगकर्ताओं को सामग्री पोस्ट करने की अनुमति देना। मसौदे में सोशल मीडिया सेवाओं पर जुर्माना लगाने के लिए एक विनियामक भी प्रस्तावित है। यानी कि भले ही बच्चों को ये दंड नहीं देगा, पर जो प्लेटफॉर्म्स इस कार्य प्रणाली में सहायक नहीं बन पा रहे हैं उनको ज़रूर दंड करेगा, दंडनीय स्थिति में लाएगा। अगर वे नाबालिगों तक पहुंच रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं, जुर्माने से बच्चों के लिए एक ऑनलाइन सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। जो भी जुर्माना दिया जाएगा ऑनलाइन सुरक्षा कोष में उसको जमा किया जाएगा, जो अधिनियम के क्रियान्वयन मानसिक एवं शारीरिक नुकसान झेलने वाले बच्चों को विवेकाधीन भुगतान और अन्य उपयोगों के लिए देगा। ठीक है। इसके अलावा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, अन्य देशों में भी बैन लगाया गया है। कौन कौन से हैं वो देश? फ्रांस में 15 साल तक पेरेंटल कंट्रोल लागू है, यानी कि अगर बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है तो पेरेंट्स से सहमति लेनी होती है, अनुमति लेनी होती है। यूएसए में 13 साल तक पेरेंटल कंट्रोल लागू है। दक्षिण कोरिया में गेमिंग रेगुलेशन का अंत है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में 16 साल तक इंटरनेट पेरेंटल कंट्रोल में है। चीन में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई इंटरनेट नहीं है, ताकि नींद तो सही से आए। चीन में उम्र के हिसाब से इंटरनेट का इस्तेमाल दिया जा रहा है। कुछ चिंता है, जैसे बच्चों के ऊपर ये सोशल मीडिया जो प्रभाव डालते हैं ये चिंताजनक है। पहली चिंता तो यही है कि इसमें जो कंटेंट है वो हार्मफुल होता है। कभी कभी मार धाड़ होती है, सेक्सुअल कंटेंट होता है या फिर रेडिकल कंटेंट होता है, कम्युनल कंटेंट होता है, जिससे बच्चों की मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। साइबर बुलिंग, यानी कि कोई एक बड़ा छोटे बच्चों को बुली कर सकता है, ये साइबर के थ्रू हो सकता है। यानी कि आपको बोलेगा कि आपकी फ़ोटोज़ है मेरे पास, या फिर आप मेरे फ्रेंड बन जाओ, नहीं तो मैं आपके घर में आके कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें साइबर बुलिंग में आती है। पोर्नोग्राफी, इंटरनेट पर साइबर क्राइम का भी बढ़ना हो गया है। सोशल मीडिया से मेंटल हेल्थ को चुनौती मिल रही है। बच्चे लगातार या तो गेमिंग मोड में रहते हैं या फिर कोई और मोड में रहते हैं, जिसकी वजह से वो कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। गलत जानकारी और प्रोपेगेंडा का भी खतरा है, और बच्चों के रियल लाइफ इंटरेक्शन घटना, यानी कि वो अपने पेरेंट्स को भी भूल जाते हैं। कभी कभी तो मैंने कुछ केसेस ऐसे सुने हैं कि बच्चे भूल ही जाते हैं कि उनके पेरेंट्स कौन हैं, क्योंकि वो लगातार फ़ोन में लगे रहते हैं। अपने फैमिली से कनेक्ट नहीं हो पाते, फ्रेंड्स से कनेक्ट नहीं हो पाते, तो ये भी इश्यूज़ आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियों का गैर जिम्मेदार रवैया भी है। प्रतिबंध को लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती है आयु सत्यापन। जैसे कि आयु सत्यापन बायोमेट्रिक के थ्रू हो सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा अरे मेरी आयु सत्यापन कर दो, किसी बड़े उम्र के पर्सन से कह दिया, तो इससे क्या होगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बाईपास किया जा सकता है, जो बच्चे कर सकते हैं। हालांकि प्लेटफॉर्म पर वर्तमान की आयु सीमाएं तो हैं, लेकिन वे केवल उपयोगकर्ताओं से उनकी जन्म तिथि ही पूछते हैं और सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती, बस फॉर्मेलिटी के लिए कर देते हैं। इवन अगर आप एक एज, भले आप 15 साल के हो, बट अगर आप 18 डाल दोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूछेगा नहीं कि अपनी आईडी दिखाओ। इसके अलावा परिणाम स्वरूप कई बच्चे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए गलत जानकारी भी दर्ज करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN जैसी सेवा ले सकते हैं। मान लीजिए आपके कंट्री में कानून लागू है कि 1 वर्ष की आयु तक कोई बच्चा सोशल मीडिया नहीं देख सकता, पर मान लीजिए मैंने VPN चेंज कर दिया, मैं मान लो ऑस्ट्रेलिया में बैठी हूँ, बट मैंने स्विट्ज़रलैंड का VPN लगा दिया या फिर अफ्रीका के किसी देश का VPN लगा दिया, तब ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। किसी व्यक्ति को किसी अन्य निवास स्थान से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए VPN काम आता है। दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्ट ने देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा आयु सत्यापित करने के लिए पहले से ही उपयोग परीक्षण किए जा रहे आयु आश्वासन तरीकों पर ध्यान दिया है, जिनमें शामिल है सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र विवरण की आवश्यकता, क्रेडिट कार्ड विवरण की आवश्यकता, संभावित कम उम्र के उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए चेहरे की आयु अनुमान का उपयोग, और जब कोई व्यक्ति खाता बनाते समय दी गई जन्म तिथि को बदलने का प्रयास करता है तो उसे सरकार द्वारा जो भी जारी पहचान पत्र होती है उसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के साथ फोटोग्राफ का वास्तविक समय से में मिलना। हालांकि इन उपायों को लेकर गोपनीयता संबंधी चिंताएं जताई गई हैं, क्योंकि नाबालिगों से संबंधित डेटा निगमों को उपलब्ध कराया जा सकता है, तो ये भी कुछ चिंताएं हैं। इसके अलावा किशोरों पर सोशल मीडिया के उपयोग का क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने तो बता ही दिया। उपयोग नियंत्रित नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं बना पाते, रिलेशनशिप्स नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए अलग थलग महसूस करना, अन्य गतिविधियों की अपेक्षा और बढ़ रही है। यानी कि अगर कोई बच्चा देख रहा है किसी बच्चे के पास पर्टिकुलर कार है या किसी और के पास पर्टिकुलर कोई चीज़ है,
उसकी जिद करना अपने पेरेंट्स से। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप क्षेत्र में एक अध्ययन में भी बताया गया है कि किशोरों में या 2018 में 7% से बढ़कर 2022 में 11% हो गई है। लड़कों में 9% की तुलना में लड़कियों के समयाग्रस्त सोशल मीडिया का उपयोग 13% अधिक था। इसका संबंध निम्न मानसिक स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के सेवन के उच्च स्तर, कम नींद और देर से सोने से है। किशोरों के बीच सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कुछ खास चिंताएं हैं। नई दिल्ली में मनोचिकित्सक ने कहा कि सोशल मीडिया समस्या ही नहीं या लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में भी हेल्प नहीं कर पा रही है। पीपल आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। चुनौती यह है कि किशोर जिनका दिमाग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, वे शायद इसके साथ सबसे स्वस्थ तरीके से बातचीत नहीं कर पाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई किशोर ऑनलाइन उनके बारे में लोगों की कही बातों या फिर उस पर जो मिलने के लाइक्स के आधार पर ही खुश हो जाते हैं, जो कि कुछ कम समय के लिए होता है। तो लाइक ओरिएंटेड जीवन जीने लगे हैं। इसके अलावा जब उन्हें ट्रोल किया जाता है, उनकी फ़ोटोज़ पे कुछ ख़राब कमेंट्स आते हैं, तो इससे उनको दुख भी होता है, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता है। तो कुछ लोग तनावग्रस्त हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। सोशल मीडिया तक पहुँच और इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना एक तर्क है। अब आगे क्या किया जा सकता है? माता पिता को अपने बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने या फ़ोन देने की अनुमति देते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और बच्चों से कंटिन्यूसली बात करते रहना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान उनका केंद्रित होना चाहिए सोशल मीडिया पे और किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। ठीक है। नीति निर्माता आयु उपयुक्त स्वास्थ्य, साथ ही साथ सुरक्षा मानक विकसित करें। तकनीकों को ऐसे बनाएं कि बायोमेट्रिक जो असल में दर्ज हो रहा है उसी बच्चे का हो, या फिर बच्चे झूठ ना बोले अपने एज के बारे में। तकनीक स्तर पर भी बना सकते हैं। कंपनियां भी पारदर्शी होनी चाहिए, कंपनी के प्लेटफॉर्म्स भी पारदर्शी होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी आयु बता रहा है तो उसका सत्यापन करने के लिए कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट भी साथ में लेना चाहिए। माता पिता लगातार देखभाल करते रहें। चलिए, भारत में सोशल मीडिया के लिए क्या कानून है? भारत में देखो, एक प्रकार का कानून है, कुछ नियम है। प्रमुख कानून और नियम है। पहले तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इस अधिनियम के अंतर्गत इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक संचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों को नियंत्रित किया गया है। धारा 66 पहली सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाता था, पर इसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया था। धारा 79 मध्यस्थों जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ शर्तों के अधीन तीसरे पक्ष की जानकारी के दायित्व से छूट भी प्रदान करता है। यानी कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ भी हो रहा है गलत, तो उससे छूट मिल जाती है। हालांकि अब ये भी क्रिटिसाइज हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता भी लाई गई थी 2021 में। ये सोशल मीडिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है। सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में एक नोडल संपर्क व्यक्ति बनाना पड़ेगा। अगर कोई भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो उसका निस्तारण भी जल्द से जल्द करना होगा। न्यूज़ और डिजिटल मीडिया को एक स्वनियमित तंत्र अपनाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटाने का आदेश भी दिया जाता है, खासकर अगर वह हिंसक हो, आतंकवाद या फिर नस्लीय हिंसा से संबंधित हो। यूजर ग्रीवांस के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र की भी आवश्यकता है। मोबाइल और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्री भी दी गई है। सोशल मीडिया पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने या फिर मानसिक शोषण को बढ़ावा देने पर भी कार्रवाई की जा सकती है। विशेष रूप से तब हो सकता है जब युवाओं या फिर बच्चों को प्रभावित किया जा रहा हो। चलिए, इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अधिनियम इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक संचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों को नियंत्रित करता है। धारा 79 मध्यस्थों को कुछ शर्तों के अधीन तीसरे पक्ष की जानकारी के दायित्व से छूट प्रदान करता है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।